ओके, इब्राहिम इसको करें, जूम चैट पे राइट करें, देन आई डिस्कस। नौफिल, नौफिल आप भी राइट करें इसके बारे में। डिस्क्राइब हाउ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। सर मैंने आपको भेज दिया है। ठीक है, ठीक है। हाँ इब्राहिम, राइट कर लिया आपने? आर यू राइटिंग? Done, sir. I have sent it. ठीक है, आपने लिखा है वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यू दैट मे गेट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, बट कांस्टेंट वैल्यू कांट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसी एग्जांपल भी दे सकते हैं। वेरिएबल, आपने लिखा वेरिएबल स्टोर वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। और कांस्टेंट स्टोर वैल्यू दैट रिमेन फिक्स थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग, ठीक है। जब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यू और सिंगल डेटा टाइप। तो आपने पहले ये बताना है, ठीक है। इसके साथ ही रहते हैं। Variables and constant are used to store single data item of data, ठीक है। The data stored in variable and constant are accessed by identifier। identifier का मतलब है वेरिएबल का नाम, जैसे नेम, स्टूडेंट नेम। वेरिएबल may change during execution of program और can answer। और फिर आप कह सकते हैं कि constant will remain the same during the execution। उसमें से आपने कोई 3 पॉइंट बताना है। ओके, स्ट्रक्चर डायग्राम याद है आप लोगों को? इसको ट्राई करें। Yes, sir. ठीक है, इसको उधर ट्राई, नौ फिर आप भी ट्राई करें। रजिस्टर ले आए, रजिस्टर में बनेगा ये। कैन आई डिस्कस? ये इब्राहिम बन जाएगा आपसे? कैन डिस्कस? Done, sir. कैन यू सेंड? Sir, I have made it on my notebook. व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं।
Okay, sir. नॉवेल आपने बनाया है? अच्छा, ये देखें, ये कह रहा है कि अ फूड ordering system is an example of computer system that is made up of subsystem. देखिए, मेन सिस्टम होता है और इसके अंदर सब सिस्टम्स होते हैं. द फूड ऑर्डरिंग सिस्टम allow the user to enter the detail of the food they want to order and to pay for the order. ठीक है, तो डिस्प्ले फूड अवेलेबल एज पिक्चर और एज अ लिस्ट. तो हमने बेसिकली इस प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर डायग्राम में कन्वर्ट करना है. इन्होंने फूड मेन सिस्टम को ये ओवल शेप में शो किया हुआ है, इसी तरह बाकी सब सिस्टम हमें शो करने होंगे. ये देखें, सबसे पहले इसकी दो कैटेगरीज हो जाएंगी, यूजर इनपुट और डिस्प्ले ऑप्शंस. ठीक है, यूजर इनपुट में फर्दर तीन ऑप्शन आपको पास मिल जाएंगे. चूज डिस्प्ले, यानी आपके सामने डिस्प्ले आ रहा होगा. ठीक है, आपने वो एंटर करना है डेटा जो आपको फूड आइटम चाहिए, एंड पे बिल. ये सारा इनपुट होगा. इनपुट के अंदर थ्री फर्दर सब सिस्टम जनरेट हो गए. उसके बाद जो डिस्प्ले ऑप्शन होगा वो एज ए पिक्चर डिस्प्ले करेगा या एज ए लिस्ट डिस्प्ले करेगा. इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर डायग्राम. यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे अलाउ द यूजर टू इंटर द डिटेल ऑफ द फूड दे वांट टू ऑर्डर एंड टू पे फॉर दैट. टू पे, तो पेमेंट का एक मॉड्यूल हो गया. ठीक है, और दूसरा अलाउ द यूजर टू एंटर द डिटेल ऑफ द फूड दे वांट टू ऑर्डर. तो एक डिस्प्ले का आ गया कि ऑर्डर करने के लिए आपको डिस्प्ले होना चाहिए थ्रू कंप्यूटर. जैसे मैकडोनल्ड के अंदर जाते हैं तो मैकडोनल्ड में पूरा एक डिस्प्ले बना होता है. वहाँ पे हमने देखा होगा कि आप पहले काउंटर के बजाय आप खुद भी ऑर्डर कर सकते हैं. तो एक डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है, वहाँ से आप इनपुट करते हैं. ठीक है, इस पूरी प्रॉब्लम को, यानी इस वन लाइन को थ्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, थ्री डिफरेंट सब मॉड्यूल बन गए. ओवरऑल ये इनपुट है. तो ठीक है, तो डिस्प्ले करना है. डिस्प्ले के लिए बना दी डिस्प्ले फूड अवेलेबल एज पिक्चर और एज लिस्ट. तो ये ओवरऑल आउटपुट के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी हमने प्रॉब्लम को इनपुट और आउटपुट में डिवाइड कर दिया. इनपुट में फर्दर थ्री डिविजन्स कर दी और इसी तरह आउटपुट में दो डिवीजन कर दिया. वापस समझ में आया आपको? इब्राहिम, आपका ऐसे ही है? एनी Yes, डिफरेंस? sir. एनी डिफरेंस? So I didn't wrote chose display as an input. ठीक है, पाकिस्तानी लोग अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसको मैं सामने रखता हूँ. इसको आप ड्रॉ कर ले अपने रजिस्टर पे. एरर 1, एरर 2, एरर 3 करेक्शन. इसका स्क्रीनशॉट ले ले. Done, sir. और ये मैं सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ. इसको देखते हुए एरर फाइंड करें. तीनों एरर में नौफल आप ही करें.
ओके, थर्ड वन। इब्राहिम, थर्ड वन कर रहे हैं आप, हम डिस्कस करें। Yes, sir, you can discuss. ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द परसेंटेज ऑफ यूजफुल एनर्जी आउट कंपेयर्ड विद टोटल एनर्जी। इसकी बेस पे हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन। एल्गोरिथम ऑलरेडी राइट किया गया है रिगार्डिंग कैलकुलेट परसेंटेज। An algorithm has been written in pseudocode to calculate the energy efficiency of an appliance. Value for total energy in and useful energy out are input, ठीक है। और ये इनपुट होगा, द एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड एंड आउटपुट एज अ परसेंटेज। तो एफिशिएंसी का परसेंट कैलकुलेट करना है। द एंट्री ऑफ नंबर -1 फॉर आइदर वैल्यू स्टॉप द एल्गोरिथम। तो ये रिपीट अंडर का रूप लगाया हुआ है। आउटपुट टोटल एनर्जी इन, इनपुट टोटल एनर्जी इन, आउटपुट टोटल इंटर यूजफुल एनर्जी आउट। यहाँ पे तो पहला एरर तो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे इनपुट कमांड आनी थी, इब्राहिम ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। टोटल एनर्जी इन नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। और फिर कह रहे हैं यूजफुल एनर्जी नॉट इक्वल टू -1। फिर ये कैलकुलेट करना है फार्मूला, ठीक है। तो आउटपुट एफिशिएंसी इज एफिशिएंसी व्हाटएवर until total energy in not equal to -1 और यूजफुल एनर्जी नॉट इक्वल टू। इसमें से हमने 3 एरर फाइंड करने हैं, ठीक है। एरर 1 उसकी करेक्शन, एरर 2 और उसकी करेक्शन। पहला एरर तो हमने वहीं पर आइडेंटिफाई कर लिया था, दैट इज लाइन 05। बताना है आउटपुट शुड बी इनपुट, ठीक है। और दूसरा है लाइन 6 पे, यूजफुल एनर्जी शुड बी यूजफुल एनर्जी आउट। तो लाइन 6 पे देखें क्या दे रहा है, इफ टोटल एनर्जी इन नॉट इक्वल टू यूजफुल एनर्जी। तो यहाँ पे बेसिकली इन और आउट को कंपेयर करना है। यहाँ पे इन आ रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, इसलिए इसको यहाँ पे आउट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड एरर है, इसको आपने करेक्ट कर लिया। थर्ड एरर लाइन 11 पे है, ठीक है, कि लाइन 11 पे अंटिल आ रहा है, अंटिल टोटल एनर्जी इन नॉट इक्वल टू -1 और यूजफुल एनर्जी आउट नॉट इक्वल टू शुड बी अंटिल टोटल एनर्जी इक्वल टू -1, यानी इक्वल टू -1 हो और यूजफुल एनर्जी आउट इक्वल टू, तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मैट होनी चाहिए, ठीक है। इब्राहिम आपने कौन से किए थे, लाइन 5 लाइन 6। एंड शुड बी और नहीं, एंड शुड बी और नहीं होना चाहिए। इसमें जो इशू था एंड तो अपनी जगह पे रहेगा, एक्चुअली वहाँ पे Sir, they have wrote either of condition should be met. नहीं, एंड मस्ट कंपलसरी है ना। एंड का मतलब ये हुआ कि ये दोनों Yes, sir, they have यहाँ, written that the entry of the number -1 for either values. So either should be or should be used for ये either. आप कौन सी बात कर रहे हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला एंट्री Sir, ऑफ नंबर, last ये वाला either values. नहीं, ये इसके लिए नहीं ना, Yes, ये sir. एंड करने के लिए, ये एंड करने के लिए। यहाँ पे तो हम कंपेयर कर रहे हैं, Okay, sir. ठीक है ना। ये किसके लिए आए थे, वो तो यहाँ, तो यहाँ पे असल में इसकी जगह इक्वल आएगा ना। ये कह रहा है नॉट इक्वल नहीं आएगा, इक्वल आएगा। अगर दो इक्वल टू -1 हो जाए तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू -1 का मतलब उसको फॉल्स कर रहा है। Okay, sir. Got it. Got it. इसको देख लो अच्छी तरह। यानी एक एरर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा एरर लाइन 6 तो आपने करेक्ट आइडेंटिफाई किया, लेकिन एरर क्या था कि यहाँ पे आउट आना चाहिए, यहाँ पे आउट आना चाहिए, यूजफुल एनर्जी आउट होना चाहिए जैसे। और दूसरा लाइन 11 पे इस नॉट इक्वल की जगह इक्वल आना चाहिए,
ठीक है। Yes, sir. नॉफिल आपको समझ में आया? इसको एक दफा फिर देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है राइट सुडो कोड टू चेक फॉर एन एफिशिएंसी ऑफ 92% और ओवर फॉर दिस अप्लाइंग एंड टू आउटपुट ए रेटेड द एफिशिएंसी इज 92% और ओवर। अब 1 लाइन पे एक सुडो कोड राइट करना है। इब्राहिम, ये हो जाएगा या डिस्कस कर लें? Yes, sir. ट्राई Yes, sir. करो। I will try. Done, sir. ठीक है, आप ग्रुप चैट पे राइट करो। Done, sir. I have sent you the answer. ठीक है, if efficiency greater than equal to 92 एंड आउटपुट ये रेटेड, तो यहाँ पे परसेंट का साइन नहीं आएगा, सिर्फ 92 वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, परसेंट कोई साइन नहीं आएगा। अंडरस्टूड है कि 92% है, आप परसेंट का साइन नहीं लिखो। वैसे आपका कोड सही है। ठीक है, इब्राहिम, समझ में आएगी बात? मतलब परसेंट का Yes, साइन sir. नहीं आएगा। ठीक है, परसेंट का साइन नहीं आएगा। अंडरस्टूड है कि 92% है। ठीक, Okay, sir. बाकी आपका कोड सही है, कैन सी। ठीक है, 1 लाइन ऑफ कोड लिखना है। ओके, ये ड्रॉ करके भेजें। नॉफिल, आप भी बना के बनाए इसको। ये क्वेश्चन आपने करना है। Done, sir. तो इसको वो सेंड करो व्हाट्सएप पे।
ठीक है, उसको चेक कर लें। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है ए और नॉट बी, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट बी एंड नॉट सी, तो दो नॉट गेट आ गए और एक एंड गेट आ गया। दो एंड गेट आ जाएंगे, एक और गेट आ जाएगा, ठीक है। तो दो एंड गेट आ गए, एक और गेट आ गया, दो नॉट गेट आ गए। इब्राहिम आपने ऐसे ही बनाया? Yes, sir. ठीक है। नौफिल आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यू शुड मेक आंसर। ठीक है, ओके। नाउ राइट ट्रुथ टेबल विद वर्किंग कॉलम्स। Would you please show the question, sir? इसका स्क्रीनशॉट ले Yes. लें। क्लियर? Okay, sir. ठीक है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बाकी लोगों को आइडिया हो जाए। ओके, अच्छा इसमें हम कॉलम बनाएंगे पहले। चलिए हम पहले नॉट बी का और नॉट सी का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। इसके स्टेप्स फॉलो, ये वर्किंग कॉलम बनाना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं नॉट बी है और नॉट सी है। तो यहाँ मैं भी लिख देता हूँ बी बार और यहाँ पे लिख देता हूँ सी बार, ठीक है। तो बी बार का मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे, 1 0 0 1
1 0 0 Constant. और सी बार 1 0 1 0 1 0 1 0। A not on star. अच्छा, उसके बाद हम इसको देख रहे हैं ए और नॉट बी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी बार। तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये 1 आ जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1 आ जाएगा। 0 है, यहाँ 0 है, 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1। फिर है बी एंड नॉट सी। यहाँ पे लिख देंगे बी डॉट सी बार। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ पी और इसको नाम देता हूँ क्यू। तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी बार से। बी 0 है, ये 1 है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ 0 है, या सॉरी, यहाँ 0 है तो 0 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आएगा। यहाँ 0, यहाँ 1 तो आंसर 0। यहाँ 0, यहाँ 0 आंसर 0। यहाँ 1, यहाँ 1 आंसर 1। यहाँ 1 और यहाँ 0 आंसर 0। इसके बाद एंड आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पी डॉट क्यू। ठीक है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 0, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 0, यहाँ 0, यहाँ 1 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 0, ये 1 मल्टीप्लाई 1। तो रिक्वायर्ड आउटपुट आ गया। नाफिल आपको समझ में आया? Assistant फार्मिंग डालने में थोड़ा तो ये आप आउटपुट दे सकते हैं। सेम आउटपुट आ गया जब भी हमने वर्किंग की। तो वर्किंग कौन बनाना जरूरी है। चलिए, इसका तो मैं सामने प्लेस करता हूँ। इसको पहले ड्रॉ कर लें रजिस्टर पे वैल्यूज के साथ। ये वैल्यूज दी हुई इनके साथ रजिस्टर पे ड्रॉ कर लें और फिर वो सामने में डिस्प्ले करूंगा। Done, sir. बहुत दिन नहीं गुजारा है। अब पानी नहीं रखते थे। पानी पी ले, जल्दी पी ले।
डन सर। ठीक है। हाँ, एक मिनट। अच्छा, अब इसको मैं डिस्कस करता हूँ, एक सेकेंड नोट कीजिएगा। मैं आपको बता दूं तो वो लगे हैं वो बिल दिए हैं खाली तो पहले आते थे साइड से बता दे गए हैं मुझे साइड से बता दिए वाह फिर तू जाके खेलने लग गया था और फिर बस मैं भी नहाते ही जैसे केले खा या मैं आपको बना के देती हूँ बस तो मुझे आप ले तो ये किसी ने तुम्हें खा ले ना ये वो जो कर रहे उसका ले जाते हो तुम हैं किस बात करता है हाँ, इसका ले यार। अरे दो ही लेता नहीं ये फायदा है कि कोर्स मंगोड़ा ना पुराने मंगा के दो इन्हों नहीं करना है स्कूल वालों को खाओ को पता है इसको तो ऐसा बैग हो गया पुराना हाँ मैंने सोचा चल देखना पड़ेगा नहीं क्यों और होता है उन्होंने बैग थोड़ी देख रहा है, उन्होंने किताबें देखनी है बस। तो बैग दिखा के वैसे तुझे ला देंगे वो तो नहीं है हाँ के बाद ही तो बात है ये तो लगता है आपको नहीं कल मैं स्कूल में जाऊंगी वैसे भी कंप्लेंट नलाए पढ़ेगा तो फिर बैग पूछ जाएगा ना पापा के डांट चलो दादा तो देखें, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे में आपका यही आउटपुट आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे देखें स्टार्ट, और ये स्क्वायर जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसके अंदर नंबर से वेरिएबल है, टोटल एक वेरिएबल है। इनकी इनिशियल वैल्यू फर्स्ट रो पे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये इनपुट हो रहा है, इनपुट सेल वैल्यू। सबसे पहले ये 5 इनपुट होगा। ठीक है, सॉरी 5.5। तो 5.5 इनपुट होगा, यहाँ पे 5.5 आएगा। ठीक है। तो ये 5.5 आपने ये टोटल, सॉरी सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू यहाँ पे ये 5.5। उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे डायमंड बॉक्स में। इस सेल वैल्यू इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है? जैसे प्राइस, ये कंडीशन ट्रू है। यस सर। नो सर। हाँ। तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर सेल इक्वल नंबर सेल प्लस 1। तो नंबर सेल यानी ये 1 आ जाएगा। ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा टोटल प्लस सेल वैल्यू। टोटल में निचली 0 है और सेल वैल्यू 5.5, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी।
उसके बाद ये डायरेक्ट इधर मूव करेगा, दोबारा इनपुट मांगेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट होगा 3.4, तो यहाँ पे आपने 3.4 इनपुट कर दिया, तो दिस इज 3.4, यहाँ पे भी शो करना है। तो इस सेल वैल्यू को 0, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, नीचे आ जाएगा। अच्छा तो इस सेल वैल्यू को 0, कंडीशन ट्रू नहीं है, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे नंबर सेल +1, तो ये अपडेट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर ये टोटल प्लस सेल वैल्यू, तो 5.5 प्लस 3.40 डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 8.90 हो जाएगा, ये 8.90 हो गया, ठीक है। वापस इनपुट की तरफ जाएगा कंट्रोल, ठीक है। अब थर्ड इनपुट है 6.25, तो यहाँ 6.25 आ जाएगा, ठीक है। 6.2 है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, सेल इक्वल 0, ट्रू नहीं है, नीचे आ जाएगा। नंबर सेल अपडेट हो जाएगा, नंबर सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ फर्दर टोटल में ऐड होगा सेल वैल्यू, तो 5.5 पहले का पड़ा हुआ है, और सॉरी 8.9 पहले का पड़ा हुआ है, इसमें हमने 6.25 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गई, 15.15। इसके बाद ये यहाँ पे ऑलरेडी ये 3 हो चुका है, ठीक है। नंबर सेल की 3 हो गई, वापस इनपुट जाएगा, तो इनपुट होगा 3.85, तो यहाँ पे 3.85 आएगा। तो कंपेयर करें अगेन, ये 0 के बराबर नहीं, नीचे आ जाएगा, नंबर सेल अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपने शो करना है, नंबर सेल 4 हो जाएगा, ठीक है। टोटल में ऐड होगा 3.85, तो ये बेसिकली 19, ठीक है। यहाँ तक हो गया, वापस इनपुट की तरफ जाएगा, यहाँ पे इनपुट हो रहा है -11, यहाँ पे -11, तो ये भी 0 के बराबर नहीं, अगेन नीचे आ जाएगा। तो नीचे आएगा तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। नंबर सेल की वैल्यू यहाँ नीचे आएगा, टोटल प्लस सेल वैल्यू, तो बेसिकली 19 में से -11 होगा, तो ये बेसिकली 8 आ जाएगा, ठीक है। और वापस इनपुट की तरफ जाएगा, यहाँ पे 0 इनपुट हो रहा है, तो 0 इनपुट हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 = 0, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। तो अब यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट होगा, तो टोटल को डिवाइड करेंगे नंबर सेल से, टोटल की वैल्यू क्या है, 8, और नंबर सेल की वैल्यू क्या है, -11, ठीक है। तो बेसिकली तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, तो 8 को डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आउटपुट आ जाएगा, एवरेज में 1.6 आ रहा है, और एवरेज सेल वैल्यू 1.6। तो टोटल था आपका 8,
जी, ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई एरर है, आइडेंटिफाई द एरर इन द एल्गोरिथम एंड डिस्क्राइब हाउ टू करेक्ट इट। ये हो जाएगा ब्रेन? Yes, sir. Would you please show the question? यहाँ Sir, would you please zoom out? Sir, you can discuss, please. एक सेकंड, ये देख लो पहले। मैं Okay, sir, got it. यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. वन सेकंड। I know. ठीक, ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफ़िज़।